हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे BHIH के फर्स्ट ईयर की स्टडी मटेरियल्स और रेफरेंस बुक्स के बारे में बात किया था। आज हम उसी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वाली वीडियो में मैं आपसे BHIH की सेकेंड ईयर की बुक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इग्नू में से आपको क्या क्या बुक्स मिलती है, टोटल कितनी बुक्स हैं और इन बुक्स के अल्टरनेटिव में आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैंने क्या यूज़ किया था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। में और टोटल आपको 10 पेपर्स रहते हैं, जिसमें से आपके जो 4 पेपर्स हैं ये आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंप्लीट करने हैं, 2 पेपर आपको है जो यूरोपियन हिस्ट्री है और 4 आपके साइड पेपर्स होते हैं। तो मैं आपको इंडियन हिस्ट्री वाले एक साथ बताऊंगी, यूरोपियन हिस्ट्री वाले एक साथ बताऊंगी और ये साइड पेपर्स मैं एक साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। ये सारे मटेरियल्स, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मुझे इंग्लिश मीडियम में रिसीव हुए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यही मटेरियल्स आपके भी रहेंगे, लेकिन ये हिंदी मीडियम में रहेगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो BHIC 105 में हमें मतलब 750 से लेकर 1206 तक डिस्कस करना है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट होने से पहले तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं BHIC 105। इसमें आपको पढ़ना रहता है राइज ऑफ राजपूत्स, स्ट्रगल टू पावर, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, चालुक्यास, मतलब जो बेसिकली त्रिपटाइट स्ट्रगल है आपका, गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटा। ये आगे में 3 वो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। साथ में कुछ अरब के कन्क्वेस्ट की, कैसे अरब इन्वेजन स्टार्ट हुआ, कैसे इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे इंडिया में आना शुरू हुआ है, और साथ ही कुछ सोशल कल्चरल इम्पैक्ट्स भी उनकी बात करेंगे, उनकी सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, और साथ ही हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट एम्पायर की तरफ भी देखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट करके रखा है। पॉलिटिकल कल्चरल एक्सपेंशन जब आप चोलास पढ़ोगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो ये भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कुछ सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है। देन मर्चेंट गिल्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्पेशली अगर हम साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो। और या साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये मैंने बिफोर एग्जाम लिख के रखा है क्योंकि ये मैंने सबसे लास्ट में पढ़ा, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले बस मैंने इसे पढ़ा है। 107, क्योंकि 106 जो है वो आपका यूरोपियन हिस्ट्री है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 107 में आपका यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, लेके 1550 तक हमें पढ़ना है। तो इसमें जैसे मैंने कहा आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कम्प्लीटली पढ़ना है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, डेक्कन किंगडम्स के बारे में जो बहामनी सल्तनत वगैरह थी, देन विजयनगर एम्पायर के बारे में, विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, 15th सेंचुरी में जो छोटे मोटे और नए किंगडम्स एमर्ज हुए उनके बारे में, सोसाइटी इकोनॉमी जो मेन है, जैसे यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख के रखा है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें लैंड रेवेन्यू, मेजरमेंट, मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, एग्रीरियन क्लास में ट्रेड, एग्रीकल्चर किनाल्स पे ध्यान देना है, और टेक्नोलॉजी में टूल्स, टाइप ऑफ वर्क्स, कुछ नया अगर टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी तो उस पर देखना है। देन इनलैंड ओशियनिक ट्रेड जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैंने स्टार मार्क करके रखा है। भक्ति ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन, और जो मैंने यहाँ पे कट करके रखा है ये मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने इसे कट कर दिया था। और देन टेम्पल, मॉस्क, दरगाह, क्योंकि जब आपके इस्लामिक सल्तनत इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी कई जगह पे नए नए आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कराए थे, तो उनके बारे में दिया हुआ है, खास करके यहाँ पे पैलेस, फोर्ट्स। और देन पेंटिंग्स के बारे में, पेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसमें जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो या इसलिए मैंने इनको स्टार मार्क करके रखा है। बाकी जब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगी, तब मैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगी कि इनमें से कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए और कौन से आप चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। देन आता है BHIC 109, क्योंकि 108 अगेन आपका यूरोपियन हिस्ट्री है, तो इसमें हमको 1550 से लेकर 1605 तक डिस्कस करना है। ज़्यादातर हमारा जो ध्यान है वो हिस्टीरियोग्राफी पे रहता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके, अगर आप फर्दर MA करोगे वहाँ भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इंडो पर्शियन स्टोरीज, पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, देन रीजनल लोकल पॉलिटिक्स, तिमुरिद एंटीसीडेंट्स, देन अफगान पॉलिटी, मुगल कन्क्वेस्ट, नायकाज, और हिस्टीरियोग्राफी ऑफ मुगल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मनसब, जागीर, कॉम्पोजिशन, नोबिलिटी, देन आपके एग्रीरियन इकोनॉमी, अर्बन सेंटर, मनी, करेंसी, स्टेट, रिलीजन, पैटर्नेज ऑफ लिटरेरी कल्चर। और ये सब जो मैंने लिख करके रखे हैं ये मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम जब मैं पढ़ रही थी तब लिखा था मैंने। तो या इसमें हमें बेसिकली मुगल एम्पायर के डिक्लाइन तक पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा BHIC 110, जो कि 1757 से 1857 तक है, यानी कि वही औरंगज़ेब के बाद से जो फर्दर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर का, उससे लेकर के आपको 1857 के जो रिवॉल्ट्स है वहाँ तक पढ़ना है। तो या बेसिकली इसमें हम ब्रिटिश वाला जो एरा है उसमें एंटर कर जाएंगे, यानी कि अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। कॉलोनियल एक्सपेंशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, न्यू लैंड सेटलमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ colonial rule, social discrimination, disprivileged group, tribal, peasant resistance revolt of 1857,
बिगनिंग ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। तो आई थिंक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो या इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारी जो यूरोपियन हिस्ट्री है उनको। सो यूरोपियन हिस्ट्री में हमारे पास दो है, BHIC 106 एंड BHIC 108। लास्टली अगर आपको याद होगा तो हमने फ्यूडलिज्म और बेबीलोनियन, सैसनेड, इन सब एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था। रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, देन लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, इन सब के बारे में, प्री इस्लामिक वर्ल्ड, राइज ऑफ इस्लाम। उसके बाद से आता है आपका यहाँ पे राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। तो अब ये जो हिस्ट्री है वो स्पेसिफिकली यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जैसे फ्यूडलिज्म, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, यूरोपियन वर्क्स ऑफ डिस्कवरीज, देन इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे कैसे शिफ्ट कर रहा था यूरोपियन इकोनॉमी, स्लेव लेबर, स्लेव ट्रेड। उसके बाद आता है रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, इमर्जेंस ऑफ प्रिंट लेड पब्लिक स्पेयर्स, इकोनॉमिक स्टेट सिस्टम। तो या इसमें हमें उसके बारे में बात करनी है, यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आता तो क्या होगा, अगर आप कभी सीधे चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता है और काफ़ी टफ लगता है। उस केस में अगर आप चाहो तो एक बार आप रीड कर लेना कोर्स इंट्रोडक्शन, इसमें आपको शॉर्ट समरी में समझ आ जाएगा कि इस पूरी जो बुक है इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है। और इसके बाद आता है हमारा BHIC, एक इसी का पार्ट 2 है। इसमें हमें बात करना है 17th सेंचुरी के यूरोपियन क्राइसिस के बारे में, यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन, रिलीजियस डाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, इंग्लिश रिवोल्यूशन, मॉडर्न साइंस, यूरोपियन पॉलिटिक्स, एनलाइटमेंट, political and economic issue in the American Revolution, agricultural demographic changes in Europe, pattern in consumption or production, pattern of trade, colonialism, divergence in the 18th century। तो देखिए इसमें टोटल 13 यूनिट्स हैं, लेकिन इनमें से सारे यूनिट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इन सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ दिखाऊंगी कि इनमें से आपको कौन कौन से यूनिट्स करने हैं और कौन से यूनिट से कौन सा टॉपिक करना है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तब हम इसे डील करेंगे। क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री अगर हम पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट है। इंडियन हिस्ट्री तो फिर भी एक ईजी साइड पर है, लेकिन जो यूरोपियन हिस्ट्री है इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसका काम आसान करने के लिए मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूरोपियन हिस्ट्री से कैसे डील करना है, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री के लिए मैंने कोई अदर रेफरेंसेस का यूज़ नहीं किया है, मैंने इग्नू के मटेरियल से यूज़। अब आते हैं हमारे साइड सब्जेक्ट पे। साइड सब्जेक्ट में हमारे पास 4 है, जिसमें से मैंने लिया था टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी, BANS 183, जो कि हमारे मेनली जो टूरिज़्म सेक्टर है उस पर डिटेल में इसका डिस्कशन है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस से टूरिज़्म क्या है, टूरिज़्म कल्चर, टैंजिबल, इंटैंजिबल हेरिटेजेस के बारे में। तो ये काफ़ी इजी है। अगर आप अपने सेकेंड ईयर में जाने वाले और वहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा आपको सेलेक्ट करने के लिए, अगर तो आप चाहो तो आप आराम से टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो। मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो इसी में आया है, तो या ये काफ़ी ईजी है। इसके बाद आता है BANS 184, जो कि है पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। इसमें हम पब्लिक के हेल्थ के बारे में डील करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल हेल्थ, एपिडेमियोलॉजीज ऑफ डिजीज़, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड हेल्थ एंड इलनेस, theories and methods of public health, management of healthcare programs by Indian governments and NGOs, research method, statistical tools। तो मतलब हम मेनली इसमें बात करते हैं जैसे चाइल्ड हेल्थ के बारे में हो गया, मैटरनल हेल्थ के बारे में हो गया, विलेज में आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जो कि स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर में के लिए बनाई गई है। तो ये भी काफ़ी इजी है। पहला दूसरा चैप्टर आपको बोरिंग लग सकता है, देन उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है कि ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, आप एक बार ही पढ़ोगे आपको सब याद हो जाएगा। तो रटने जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट ईयर में हमने आई थिंक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा है, यस, उसी के लिंकेज में ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कॉमन्स, देन फूड सिक्योरिटी, रोल ऑफ ग्रीन एनर्जीज़, हेल्थ सैनिटेशन, फूड सिक्योरिटी, रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ पॉलिसी इनोवेशंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये भी एक ईजी पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन BPAG 173, ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसमें आपको आ जाएगा कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस के कंसेप्ट के बारे में, ICT, देन ICT इन रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ई गवर्नेंस, कैसे कैसे हम अपने पेपर वर्क से धीरे धीरे कंप्यूटर वर्क्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। विलेज एरिया में हमें और कौन सी नई डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है जिससे कि लोग कंप्यूटर में और एक्सपर्ट हो जाए, कंप्यूटर ईज़िली से चला सके, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, NGOs का क्या रोल होना चाहिए, और ई-कॉमर्स के रिगार्डिंग हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। ई-कॉमर्स क्या होता है, ई-लर्निंग क्या होती है, ई-एजुकेशन क्या होता है, ई-गवर्नेंस क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वगैरह जो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स पास किए हैं हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, इन सब चीज़ के लिए, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सारे साइड पेपर है, तो आप आराम से इसे कवर कर लोगे। आई थिंक इन पेपर्स के लिए हार्डली आपको 10 दिन चाहिए कवर करने के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। तो इन सबको आपको इनके मटेरियल से ही पढ़ना है, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रीडिंग मारोगे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा।
और यूरोपियन हिस्ट्री भी जो आपको है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आपको इग्नू के मटेरियल से ही पढ़ना है। और इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है। साथ ही अगर हुआ तो मैं अपने नोट्स भी दे दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। और यस, इन चारों के लिए ये जो है, ये चार अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे हो तो इसकी जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगेन, अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है हिस्ट्री ऑनर्स में, अगर आप नॉर्मल बीए कर रहे हो या ऑनर्स कर रहे हो, तो प्लीज़ आप ये वाली बुक, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस वाली बुक को रिकमेंड किया है, क्योंकि आप इस एक बुक में अपनी एंशिएंट प्लस मिडाइवल दोनों के सिलेबस को खत्म कर सकते हो। अगर आप इतने सारे मटेरियल्स को नहीं पढ़ना चाहते हो तो उन्हीं सबको आप आराम से देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए पीरियड फ्रॉम 1000 to 1200, देन दिल्ली सल्तनत, प्रोविंशियल किंगडम्स, मुगल्स, लेटर मुगल्स, मराठास, अदर प्रोविंशियल किंगडम्स, भक्ति एंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट कमिंग ऑफ द यूरोपियंस। तो आई थिंक ये इतना चार है ना, ये इसमें से आपको मिल जाएगा आराम से। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने इस बुक से इतने से ये 2-4 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इसका आधा से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इनको पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप ये बुक एक बारी इसमें इन्वेस्ट कर लो और आपको कोई अदर गाइड, कुछ भी नोट्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सेकेंड ईयर में तो फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने थर्ड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप कुछ स्पेसिफिक वीडियोज़ चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।